नजर इस खास खबर। लातूर में पीएम मोदी बोले, भगवान ने मेरे दिमाग में बड़ा चिप लगाया, इसलिए छोटा नहीं सोच सकता। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में अभी कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी दलों रैलियों का दौर जारी है। आज मंगलवार को पीएम मोदी भी महाराष्ट्र के लातूर में रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मोदी छोटा नहीं सोच सकता है। देश के लिए अपने महत्वाकांक्षी विजन के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वो कभी छोटा नहीं सोच सकते। महाराष्ट्र के लातूर में एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा, मोदी कभी छोटा नहीं सोच सकते। जब भगवान ने मुझे बनाया तो उन्होंने छोटा बात नहीं बल्कि बड़ी बात ही सोची है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय खिलाड़ी दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारतीय नागरिकों के बीच यह आत्मविश्वास हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। भारत में 2029 युवा ओलंपिक की मेजबानी करना मेरा सपना है। उन्होंने कहा, यह मेरा सपना है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। देश में सुरक्षा स्थिति पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले नियमित रूप से लॉन्चमेंट कर लावारिस वस्तुओं की चेतावनी दी जाती थी, जबकि आज भारत अपनी सीमा की सुरक्षा मजबूती से करने में सक्षम है। उन्होंने 26/11 के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि पहले सरकार केवल पाकिस्तान को डोजियर भेजने में सक्षम थी, जबकि आज वह अपने दुश्मनों को उनके देश में ही मार सकती है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भाई और बहनों, कांग्रेस ने आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। कांग्रेस कहती है कि वो पहले देशवासियों की कमाई का एक्सरे करेगी, फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे, कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस गीद नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं। हमारे स्वभाव में है और हर मां बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को दे करके जाएं। ये हर मां बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती है? गरीब से गरीब मां बाप होगा तो भी बच्चों को कुछ दे करके जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेंगे।
आपके पास 2 घर हैं, तो एक घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, एक ही दे पाएंगे। और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं। जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज पूरा देश जानता है, ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी। ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव,